12 सितंबर को शाम के 7 बजे के आसपास यूपी के कानपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई, जो ऐसे लग रही थी जैसे हवा में कोई ट्रेन चल रही हो। लोगों ने इसका वीडियो बनाया और कुछ ही घंटों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि ये रोशनी किसी एलियन शिप की है या फिर कुछ और। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये रोशनी आखिर है क्या। असल में ये रोशनी ना तो कोई एलियन शिप है और ना ही विमानों की कोई कतार जो एक साथ चल रही है। इसके पीछे काफी दिलचस्प कहानी है जो आपको जाननी चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको भी ऐसा कुछ दिखे तो आप तुरंत समझ पाएं कि ये आखिर है क्या। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। हाय, मैं हूँ भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये जो ट्रेन जैसी रोशनी आसमान में लोगों ने देखी, असल में ये इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा छोड़े गए स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं। 4 सितंबर को फ्लोरिडा के केप कैनिवल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए 51 स्टारलिंक सैटेलाइट्स छोड़े गए थे। असल में लॉन्चिंग के बाद ये नजारा बस तब तक ही दिखाई दे सकता है जब तक ये सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में घूमना शुरू नहीं कर देते। यानी जब तक ये सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंचते, बस तभी तक ही ये सैटेलाइट लोगों को दिखाई दे सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये सैटेलाइट्स एक साथ कैसे चल रहे हैं। यहाँ आपको सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन और मेगा कॉन्स्टेलेशंस जैसी टर्म को समझना जरूरी हो जाता है। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन असल में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होता है, जिसके तहत ये सैटेलाइट एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। ये सैटेलाइट ना सिर्फ अर्थ स्टेशन से कनेक्टेड होती हैं, बल्कि इन सैटेलाइट्स का आपस में भी कनेक्शन होता है। अब जब आपस में कनेक्टेड सैटेलाइट्स की संख्या ज्यादा होती है तो ये बन जाता है मेगा कॉन्स्टेलेशंस ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला ये क्रांतिकारी तरीका है। इस तकनीक के तहत हजारों सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, ताकि ये पूरी धरती पर कहीं भी ब्रॉडबैंड डेटा सर्विसेज दे सके। मेगा कॉन्स्टेलेशंस के तहत ऑर्बिट में सैटेलाइट का जाल 400 से 1200 किलोमीटर तक फैला होता है और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इन्हें छोटा और किफायती बनाया जाता है। अब इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक दुनिया भर के रिमोट एरियाज तक भी तेज इंटरनेट पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए इस कंपनी का 30,000 के करीब सैटेलाइट्स लो ऑर्बिट में प्लेस करने का लक्ष्य है। ये योजना इसलिए भी खास है क्योंकि हमें इंटरनेट की सुविधा फिलहाल फाइबर ऑप्टिक केबल से मिलती है, लेकिन स्टारलिंक ये सुविधा बिना किसी केबल के सैटेलाइट के जरिए देता है। अभी तक ये कंपनी 2386 के करीब सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। अब पहले तो ये चमकते सैटेलाइट अच्छे लगते थे, लेकिन अब ये चिंता की बात बन गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सैटेलाइट जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इनसे टकराने का खतरा भी बढ़ रहा है। स्टारलिंक का एक सैटेलाइट तो चीन के स्पेस स्टेशन से टकराते टकराते बचा था। यही नहीं, इन सैटेलाइट्स के चलते धरती से ग्रहों की ऑब्जर्वेशन में भी समस्या आ रही है। लेकिन क्या कंपनी ने इसका कोई इलाज भी ढूंढा है या नहीं? अब सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से तो कंपनी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की इजाजत मिल चुकी है। रही बात रोशनी की, तो इस समस्या का हल स्पेसएक्स ने ढूंढ लिया है। खबरों के मुताबिक स्पेसएक्स ने सैटेलाइट्स को काले रंग के सनशेड के साथ तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसे वाइजर सेट कहा जाता है, जिससे सैटेलाइट की चमक कम होगी और ये लोगों को भी दिखनी बंद हो जाएगी। तो ये है यूपी में दिखी ट्रेन जैसी रोशनी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।